आदाब नाजरीन, मैं हूं आपके साथ रहीम अहमद खान और आप इस वक्त मुलाहिजा फरमा रहे हैं तस्नीम टीवी। नजर डालते हैं दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर। जयपुर में आज बीजेपी की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। अक़लियती कमीशन के रियासती सदर एम सादिक खान ने बताया कि राजस्थान में कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए अब तक कुछ भी नहीं किया, सिर्फ उनके वोट्स का इस्तेमाल किया। मुस्लिम महज कांग्रेस के लिए वोट बैंक है। साथ ही उन्होंने 30 ऐसी असेंबलियां भी गिनवाई जहां मुसलमान वोट्स बैंक बहुत ज़्यादा है, लेकिन वहां तरक्की से जुड़ा हुआ कोई काम अब तक नहीं हुआ। सड़कें भी अब तक टूटी है। निज़ाम पूरी तरह नाकाम होता हुआ नज़र आ रहा है। इस मौके पर मज़ीद मालूमात देते हुए हमीद मेवाती, जो कि सेक्रेटरी हैं अक़लियती कमीशन के रियासत राजस्थान के, उन्होंने बताया कि तमाम असेंबलियों में जाकर मकामी विधायक से हम सवालात करेंगे और मुसलमानों के हक की आवाज़ को बुलंद किया जाएगा। के लिए आपने शिक्षा में क्या काम किया, चिकित्सा में आपने क्या काम किया, जो जनहित की जो राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं उनके कितनों के आपने कार्ड बनवाने के लिए कैंप लगवाए, चिरंजीवी के लिए आपने कितने कैंप लगवाए, राइट टू एजुकेशन में आप बताइए एमएलए साहब आपने कितने बच्चों के एडमिशन करवाए। आप माइनॉरिटी के वोटों से आप एमएलए बनते हैं, आप मंत्री बनते हैं और आप सूबे के मुख्यमंत्री बनते हैं। ये बात हमारे सीएम साहब भी जानते हैं कि जिस दिन माइनॉरिटी हमसे हाथ खींच लेगा, हम पिछली बार 21 पर गए थे और इस बार ये लोग 11 पर जाने वाले हैं। 45 सीटें कांग्रेस ने 10,000 से कम के अंतर भी जीती हैं। ये सारी माइनॉरिटी डोमिनेटेड सीटें हैं। उसके अलावा इन्होंने निगम बोर्डों के चेयर यहाँ पर भेजते हैं, ये मंत्री बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, तो उनकी आवाज क्यों नहीं उठाते। तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने प्रदेश नेतृत्व के निर्देश से ये तय किया है कि आगामी जो हमारा कार्यक्रम रहेंगे कि अध्यक्ष जी ने तय किया कि 30 विधानसभाएं हैं हमारी। 3 विधानसभाओं के अंदर 40,000 से लेकर अबाउट 1.5 लाख तक वोट हैं। उन विधानसभा में हम लोग जाएंगे और विधायकों से सवाल करेंगे कि 3 साल बीतने के बावजूद आपने अल्पसंख्यक समाज के लिए क्या काम किए, चाहे शिक्षा का मामला हो, चाहे चिकित्सा का मामला हो, चाहे और कोई योजनाएं हो सरकार की, उन सरकार की योजनाओं को हमारे लोगों को लाभ मिला है या नहीं मिला है। वो विधानसभाओं की लिस्ट मैं आपको वैसे दे दी गई है लिस्ट है, लेकिन मैं आपको फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे हवामेल विधानसभा क्षेत्र है यहाँ पे जयपुर के अंदर, उसके अंदर 1,07,000 लगभग वोट है, जहाँ पर अल्पसंख्यक समाज के लोग तय करते हैं कि यहाँ पर माइनॉरिटी के द्वारा जो विधायक बनेगा वो जीत कर जाएगा। यहाँ पर विधायक बने, वो मंत्री भी बने, लेकिन इस विधानसभा के अंदर कोई काम नहीं हुए। ऐसे ही विधानसभा किशनपोल है, आदर्श नगर है, सिविल लाइन है, सीकर है, फतेहपुर है, लक्ष्मणगढ़ है, झुंझुनू है, मंडावा है, सरदारपुरा है, पोखरण है, जैसलमेर है, सीयू है, चौटन है, बीकानेर दक्षिण है, खाजूवाला है, पुष्कर है, मसूदा है, टोंक है, कोटा उत्तर है, नागौर शहर है, मकराना है, डीडवाना है, नगर है और कामा है, तिजारा है, किशनगढ़ बास है, अलोर ग्रामीण है और रामगढ़ है और सवाई माधोपुर है। मैं आपको सबसे बड़ी बात बताना चाहता हूं, क्योंकि अध्यक्ष जी के साथ मुझे भी पूरे प्रदेश में जाने का मौका मिलता है। सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र के अंदर जब हम प्रदर्शन करने के लिए गए थे, वो स्वयं गृह क्षेत्र माननीय मुख्यमंत्री जी का है। वहाँ की सड़कों की हालत, वहाँ की नालियाँ इतनी खराब है कि मुख्यमंत्री जी के पास इतना टाइम नहीं है कि वहाँ जाके अल्पसंख्यक मोहल्लों की नालियों को, उनकी सड़कों को बनाने का काम करे। वहाँ पर कोई भी योजनाएं का लाभ नहीं मिल रहा है हमारे लोगों को। वो लोग बहुत परेशान हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री हैं सुबह के, उनसे मिलने के लिए लोग आते हैं तो मुख्यमंत्री जी के पास इतना समय नहीं कि उन लोगों से मिलें। इसी तरह जितनी विधानसभाएं हैं जो अध्यक्ष जी ने बताई हैं, इन विधानसभाओं में जाकर यहाँ विधायकों से हम सवाल करेंगे, जो क्योंकि सत्ता से सवाल किया जाता है। जो कांग्रेस के विधायक हैं जहाँ पर, वहाँ हम जाएंगे और उनसे सवाल करेंगे आपने कौम के लिए 3 साल में क्या काम किया है। उनका चेहरा बिल्कुल जनता के सामने लाने का हम प्रयास करेंगे और इस अल्पसंख्यक मोर्चे के माध्यम से हम आपको ये विश्वास दिलाना चाहते हैं, आपको ये बताना चाहते हैं कि अल्पसंख्यक मोर्चा पूरे राजस्थान के अंदर जाकर जिस तरह से जो आज काम कर रहा है, पहली बार सड़क पर उतरने का काम अल्पसंख्यक मोर्चे के माध्यम से अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने किया है। ये जो धरना प्रदर्शन की जो हमारी प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो रणनीति बनाई है, इस धरना प्रदर्शन से हमें काफी लाभ मिल रहा है और हमारे लोगों तक हमारी बात पहुंचाने का हमें अवसर मिल रहा है। मीडिया के बंधुओं का उसमें बहुत बड़ा योगदान है। आप सबका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने हमारी इसमें मदद करी और आप लोगों ने हमारी बात जनता तक पहुंचाने का काम किया। हमारे मोर्चे के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जनाब हुसैन खान साहब भी 2 मिनट अपनी वार्ता रखेंगे।
आदाब नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ है रियासती कमीशन अक़लियती कमीशन के रियासती सदर बीजेपी की जानिब से हम साजिद खान साहब। इनसे हम जानेंगे कि क्यों कर राजस्थान में उर्दू के साथ सौतेला सुलूक किया जा रहा है, क्यों कर अक़लियती कमीशन तबकात से जुड़े वाले लोग पसमानदा अब तक रहे हुए हैं। देखिए, भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा ने अपने प्रदेश का जो नेतृत्व है उसकी आज्ञा से, उनकी परमिशन से हम एक आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं। जो कांग्रेस के जो लोग माइनॉरिटी के वोटों पर चुनाव जीत कर आते हैं, इन्होंने 45 सीटें कम से कम 10,000 से कम के अंतर पे जीती हैं। वो सारी माइनॉरिटी डोमिनेटेड सीटें हैं। इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में कोई काम नहीं किया। इन्होंने बच्चों का स्कॉलरशिप बंद किया, हायर एजुकेशन के लोन इन्होंने बंद किए। उसके अलावा वक्फ बोर्ड का काम हो या मदरसा पैरा टीचर्स का मामला हो, इन्होंने पिछले 3.25 साल में माइनॉरिटी की योजनाओं को बंद किया है, उनके कामों को रोका है। तो हमने मिशन 30 एक तय किया है और उस मिशन 30 में हम इनके जो विधायक हैं, इनका चेहरा कांग्रेसी विधायकों को हम सामने लेकर आएंगे कि आप सिर्फ माइनॉरिटी के वोट लेने के हकदार बनते हो, जैसा कि आपके मुख्यमंत्री बोलते हैं, मगर आप काम कुछ नहीं करते। आपने निगम बोर्डों के चेयरमैन की घोषणा भी अगर करी है तो आपने ऐसी करी है कि वक्फ बोर्ड हो या हज कमेटी हो, वहां तो बनना ही कोई माइनॉरिटी का आदमी था। आप ये बताइए, आपने दूसरे और जो आम जो जनरल निगम बोर्ड थे उसमें माइनॉरिटी के कितने लोगों को रिप्रेजेंटेशन दिया? कहीं को रिप्रेजेंटेशन नहीं है। यूज एंड थ्रो का काम ये करते हैं। इसलिए मैं एक नारा देना चाहता हूं इनको कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, अब नहीं चलेगा। तलबा काफी नाराज है जिन्होंने उर्दू में काफी तालीम हासिल कर ली, असामियां नहीं निकलती, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, क्लास 1 से लेकर 6 तक इन्होंने उर्दू को बिल्कुल समाप्त कर दिया है। उर्दू के 33 प्रोफेसर्स के पद खाली पड़े हैं, उसमें 5 की वैकेंसी इन्होंने निकाली है। 28 के लिए इन्होंने बोला, कई बार कोई वैकेंसी नहीं निकाली। यूनानी चिकित्सकों के लिए इन्होंने बोला, कोई वैकेंसी नहीं निकालते हैं। इसलिए ये सिर्फ छूट का खेल खेल रहे हैं। बॉयज के लिए ना कोई हॉस्टल इन्होंने बनाए हैं, ना गर्ल्स हॉस्टल इन्होंने बनाए हैं। तो आंदोलन तो बनता है और आंदोलन हम इनको बख्शने वाले नहीं है इस बार। हज कमेटी का दफ्तर मंत्रालय से बाहर निकल गया, इस पर आपकी कोई राय? नहीं, वो चीफ सेक्रेटरी को हमने पत्र लिखा और मीडिया का उसमें काफी सहयोग रहा, तो ये सुनने में आया कि आज वो वापस रीअलॉट उन्होंने सचिवालय में कर दिया है। सर, अभी तक आपने सोचा लड़ाई केवल बीजेपी से, ओवैसी राजस्थान में पांव पसारा है, इसको लेकर आपकी क्या रणनीति है? देखिए, ओवैसी को पूरे हिंदुस्तान में नकार दिया गया है। जो उनकी राजनीति करने का तरीका है, चाहे वो बंगाल हो और या आप यूपी के नतीजे भी देखेंगे तो ओवैसी को बिल्कुल नकार दिया गया है। हिंदू मुस्लिम की राजनीति खासतौर से राजस्थान में तो चलने वाली नहीं है, तो यहाँ तो उनका फ्लॉप होना तय है। अक़लियती कमीशन के सदर होने के नाते कोई पैगाम समाज को? देखिए, मैं माइनॉरिटी के मेरे लोगों को एक बात कहना चाहता हूँ कि आप अपना भला बुरा देखिए। आप भाजपा की 2003 से 8 और 13 से 18 की सरकारें देखिए, और अब जो भाजपा का जो अब नेतृत्व है, आप इनका काम देखिए। हमारी केंद्र सरकार का काम आप देखिए, हमारी केंद्र की योजनाएं आप देखिए, और आप भाजपा के साथ जुड़िए। हमेशा भाजपा माइनॉरिटी के हित में काम करती रही है, आगे भी हम काम करेंगे। और आप सब जानते होंगे कि जयपुर में हज यात्रा की जो फ्लाइट थी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है अक़लियती कमीशन के नायब सदर राजस्थान रियासत के। इनसे हम वो मजीद मालूमात हासिल करेंगे कि किस तरह से सौतेला सुलूक उर्दू के साथ किया जा रहा है, किस तरह से पसमानदा तबकात अब तक बना हुआ है अक़लियती समाज। राजस्थान में जब से कांग्रेस की सरकार आई, तब से अल्पसंख्यक समाज को उनके हालात पर छोड़ दिया गया। आप जाइए किसी भी अल्पसंख्यक समाज की कॉलोनी में आप जाइए, वहाँ आपको बदहाल जो हालात देखने को मिलेंगे। वहाँ पर रोडें टूटी भी मिलेगी, वहाँ पर कचरे के ढेर आपको मिलेंगे, वहाँ पानी की कोई सप्लाई नहीं होगी। अगर पानी आ रहा होगा तो कोई गंदे नाले का कनेक्शन वाला आ रहा होगा, उसको कोई रिपेयर करने वाला नहीं होगा। तो जब से कांग्रेस सरकार आई है, अल्पसंख्यक समाज को उनके हालात पर छोड़ दिया गया है, बावजूद इसके कि 90% वोट अल्पसंख्यक समाज कांग्रेस को देता है। इसके पीछे क्या वजह है, मतलब क्यों छोड़ा हुआ, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? देखें, इनको जब से देश आजाद हुआ है, इनको टेस्ट आ गया है कि अल्पसंख्यक समाज लगातार इनको वोट देता जा रहा है, और इनकी बातों में आकर के ये जिस तरीके से बरकलाते हैं, इनकी बातों में अल्पसंख्यक समाज आता है और वो इनको वोट देता है। जब देश आजाद हुआ था तो 30% से ज्यादा अल्पसंख्यक समाज के लोग देश में शिक्षित थे, और आज जब आप हालात देखते हो तो ये देख कितने शिक्षित है। 42% तो अल्पसंख्यक समाज के लोग भारत में ऐसे हैं जो जिनको किसी टाइप की शिक्षा हासिल नहीं किया, तो वो अखबार में पढ़ना नहीं आता, और केवल 6% ही ऐसे हैं जो उच्च शिक्षा तक पहुँचते हैं। तो ये तो कर देंगे आप अक़लियती समाज
जांच के लिए? क्या मुख्तलिफ आपके पास तंजीमें या तरकीबें हैं? देखें, हमारे पास तस्वीर ये है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में आई है और जब जब वे राज्य में रही है, अल्पसंख्यक समाज के प्रत्येक मामला में इन्होंने ध्यान दिया है। उनके हर क्षेत्र में इन्होंने विकास किया है, चाहे तो उनके क्षेत्र में सड़कों का निर्माण होगा, चाहे तो उनकी शिक्षा का स्तर के लिए आगे बढ़ाना होगा, चाहे तो मदरसों में कंप्यूटर। भारतीय जनता पार्टी की पहली सरकार है जिन्होंने मदरसों में कंप्यूटर दिए थे। कांग्रेस सरकार तो केवल बातें करती है, घोषणाएं करती है, वो घोषणाएं इनकी किताबों में रह जाती है। खबर हैदराबाद से है। ऑटो पर स्टंट दिखाते हुए कुछ नौजवानों के वीडियो वायरल हुए। उसके बाद जब एफआईआर उन पर दर्ज करवाई गई तो उनके खिलाफ पुलिस की कार्रवाई हुई। कुछ ऑटो को सीज कर दिया गया। देखते हैं अख्तर रूबी की हैदराबाद से ये रिपोर्ट। आज चांद्रायनगुट्टा पुलिस स्टेशन लिमिट्स में एक एफआईआर हुआ था। कल रात के 11 बजे के बाद एक चंद बच्चे ऑटोस बहुत स्पीड से चला रहे थे और 2 पहिए पे चला रहे थे। एक पहिया साइड से उठा के बहुत तेज़ी से चला रहे थे और रैश ड्राइविंग था उनका। उसमें चांद्रायनगुट्टा पुलिस स्टेशन में आज एक एफआईआर हुआ। एफआईआर होने के बाद हम लोग इमीडिएटली वो लोगों को ढूंढ के वो लोगों को पकड़े और उसमें जुमला 6 बच्चों को हम लोग अरेस्ट करे। और उसमें 3 ऑटोस थे, उसमें 3 ऑटोस में 2 ऑटोस सीज़ करे। मैं नौजवान बच्चों से और उनके माँ बाप से फलकनुमा डिवीज़न के तरफ से एक अपील है, गुजारिश करते हैं पेरेंट्स ऐसे बच्चों को व्हीकल्स नहीं देना। और ये बच्चे उनका जान का भी ख़तरा है और उसके साथ में जो रोड पे जो ट्रैवल कर लिए उनके जान के लिए भी ये बहुत ख़तरा है। दोनों तरफ से इसमें नुकसान हो सकता। एक नौजवान बच्चे अपना ज़िंदगी खोए सर का हो जाता। ऐसा रैश ड्राइविंग में जाके कई लोग इससे पहले घायल हो चुके थे और मर भी गए थे। ऐसे कई वाक़े हैदराबाद के नीलोफर अस्पताल से एक 18 माह की बच्ची को अगवा कर लिया गया था, जिसे पुलिस ने महज 1 घंटे के अंदर आजाद करवा लिया था। शाहबाद मंडल विला रंगा रेड्डी की रहने वाली माधवी नामी खातून अपनी हामला बहन के साथ रेगुलर मेडिकल चेकअप के लिए हॉस्पिटल पहुंची थी। उस दौरान किसी ने उसकी 18 माह की बेटी युविका को अगवा कर लिया। अख्तर रूबी की हैदराबाद से ये रिपोर्ट। मॉर्निंग आप 10:15 को एक हुआ बोल के इन्फॉर्मेशन कंप्लेंट आया। तुरंत हमारे इंस्पेक्टर खलील पाशा ने मेन कंट्रोल और सेंट्रल जोन कंट्रोल पूरे सिटी पूरे उसमें मैसेज फ्लैश करके सिटी में पूरे ऑल पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्मेशन देने के लिए बोले उन्होंने। इसी दौरान पे हमारे को जो सीसीटीवी फुटेज में देखे तो ये औरत एक ऑटो से एक जगह उतर गया। उतरने के बाद वहीं ठहर गया उन्होंने, दूसरा ऑटो एंगेज करके गया उन्होंने ऑटो में। तो हमारे लोग जैसे कंप्लेंट इधर आने के बाद वेरीफाई करके ये ऑटो किधर है क्या है बोल के देखने बावजूद में ऑटो स्टैंड को गए हमारे लोग। ये ऑटो स्टैंड में ऑटो वाले को पूछे तो उन्होंने बोला साहब नीलोफर हॉस्पिटल से मैं उनको चढ़ा लिया। उन्होंने एक अत्तापुर कल्ड कंपाउंड जाने के लिए बोला, मैं नहीं आता तुम बोला। मैं पैसे पूछा, मेरे को पैसे नहीं दिया, मैं उधर ही उनको। भारतीय किसान यूनियन के रियासती सदर राम निवास मीणा ने गुज़श्ता बसंत पंचमी पर मंदिर की तामीर के लिए 2 लाख रुपए देने का ऐलान किया था और साथ ही मंदिर कमेटी ने मंदिर पर पार्क को खूबसूरत बनाने का मुतालबा किया, जिस पर भामाशाह राम निवास मीणा ने जल्द से जल्द एक खूबसूरत
पार्क बनाने का ऐलान करते हुए उस पर जल्द काम शुरू करने की हिदायत दी। उसके साथ ही भामाशाह का मंदिर कमेटी के चेयरमैन लखन सिंह खटाना और कमेटी के अरकान ने जगदीश धाम के यादगारी हार पहनाकर साफा पहनाकर शानदार इस्तकबाल किया। से तहे दिल से हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं और उन्हें सम्मान के लिए आमंत्रित करते हैं। हमारे मंदिर ट्रस्ट के नवनियुक्त अध्यक्ष बाबा साहब लाखन सिंह जी और बाबा साहब राम हरी सरपंच साहब और पूर्व अध्यक्ष महोदय बाबा साहब राम निवास सिंह, माला साफा और जगदीश जी महाराज की मूर्ति के साथ में रामनाथ जी का तहे दिल से हार्दिक आभार देते हैं। खबर पीलीभीत से है, जहां कोतवाली पूरनपुर की चौकी इंचार्ज राजीव चौहान ने खाकी फाड़ दिया। मालूमात के मुताबिक ग्राम पंचायत जमुनिया जगतपुरा में शादी की पार्टी के 22 चौकी इंचार्ज राजीव चौहान का डांस वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इंचार्ज यूनिफॉर्म में पूरे जोरों शोर से रक्स करते हुए नजर आ रहे थे। चित्तौड़गढ़ जिला के उदयपुर 6 लाइन पर दोपहर को एक सड़क हादसा में कंटेनर में सवार 4 अफराद जख्मी हो गए। अचानक आगे बढ़ते ट्रक की ब्रेक्स लग गई, जिसकी वजह से कंटेनर पीछे से अंदर दाखिल हुआ। जख्मियों को नेशनल हाईवे और 108 एम्बुलेंस की मदद से इलाज के लिए डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट अस्पताल में दाखिल कराया गया। उनमें से एक की हालत नाजुक होने की वजह से उदयपुर रेफर कर दिया गया। मालूमात के मुताबिक यह हादसा चित्तौड़गढ़ उदयपुर कौमी इलाके में पेट्रोल पंप के नज़दीक अमल में आया। यहां से रवा दवा ट्रक ने अचानक ब्रेक लगा दी, जिसकी वजह से कंटेनर पीछे से ट्रक में घुस गया। चित्तौड़गढ़ से गोपाल चंद। अच्छा, कंटेनर अज्ञात वाहन ठोक दी हो। कितना पड़ता है इसको तो? अहिर रेजिमेंट की मांग को लेकर गुरुग्राम के खड़कितदोला में 4 फरवरी से गैर मईना मुद्दत का धरना जारी है। इस धरने की मुसलसल हिमायत को देखते हुए आज मरकजी वजीर राव इंद्रजीत सिंह ने धरने पर बैठे नौजवानों और कमेटी को अपनी हिमायत दी और अहिर रेजिमेंट का क़याम अमल में लाया। रेजिमेंट ने दोबारा आवाज़ उठाने का यकीन दिलाया और कमेटी और सोसाइटी के लोगों को माजी में की गई अपनी कोशिशों से आगाह भी कराया। इसी तरह यादव बिरादरी के लोगों का कहना है कि 23 मार्च को खड़कितदोला गुरुग्राम में ज़बरदस्त तहरीक चलाई जाएगी और जो लीडर अहिर रेजिमेंट की हिमायत नहीं करेगा उनका यादव समाज बाइकाट करेगा।